नमस्कार, मैं सतवत अब्बास। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज़। रोहतास से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं वो कहीं ना कहीं जंगल राज 2 का दर्शन करा रही हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। देख लीजिए जंगल राज 2 की ये तस्वीरें बता रही हैं कि सुशासन राज में फिर 15 साल बाद जंगल राज आ चुका है। भले ही नीतीश कुमार ये दावा कर रहे हों कि बिहार में बहार है, लेकिन यहाँ बहार नहीं गुंडा राज नजर आ रहा है। जहाँ दिन दहाड़े टोल प्लाजा पर बालू माफियाओं की गुंडागर्दी देखी जा रही है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह बंदूक की नोक पर ओवरलोड ट्रक को बालू माफिया टोल प्लाजा से पार करवा रहे हैं। अधिकारी जब इस ट्रक को रोकते हैं तो इन्हें इनके चैम्बर में घुसकर जान से मारने की धमकी दी जाती है। इससे पहले यहाँ फायरिंग भी हो चुकी है, शिकायत दर्ज करवाई गई है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सुशासन राज में कुछ नहीं हो रहा। या यूं कहें कि बहार वाले बिहार में जंगल राज 2 आ चुका है। एक तरफ जहां पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन बिहार के रोहतास में बालू माफियाओं का राज भी चरम सीमा पर है, जिसने जंगल राज 2 की याद दिला दी है। बालू माफियाओं का मनोबल किस कदर सर चढ़कर बोल रहा है वो इस सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है। ताजा मामला रोहतास जिले के शिवसागर थाना क्षेत्र के NH2 स्थित टोल प्लाजा का है, जहां इस टोल प्लाजा पर बालू माफियाओं की दादागिरी सर चढ़कर बोल रही है। ये माफिया ओवरलोड बालू की ट्रक को जबरदस्ती पार कराते हैं। अगर कोई प्लाजा कर्मी या सुरक्षा कर्मी इनका विरोध करता है तो ये माफिया उनको उनके कार्यालय में घुसकर जान से मारने की धमकी देते हैं, या कभी कभी तो विरोध करने पर फायरिंग भी करते हैं। इन प्लाजा कर्मियों की न तो जिले के कोई पदाधिकारी सुनते हैं और न ही सरकार। रोहतास में इन दिनों बालू माफियाओं का हौसला काफी बुलंद है। इन्हें ना तो पुलिस प्रशासन का डर है और ना ही सरकार का। आप सीसीटीवी फुटेज में खुद ही देख लीजिए बालू माफियाओं की दादागिरी और टोल प्लाजा कर्मी की बेबसी।
वो लड़का लोग जो लोग था सर बदमाश लोग, वही लोग फिर से टोल पे आया हुआ है और टोल पे बूथ में घुस रहा है सर, सभी बूथ में घुस वही जिस लड़के लोगों के ऊपर में सर FIR किए हैं वो लड़के लोग टोल पे पहुंचे हुए हैं और बूथों में घुस कर मोबाइल ले लेकर सर वीडियो बना रहा है लड़का लोग का सर, जो हमारा स्टाफ लोग है सर का। जी ऐसे में तो सर हम लोग सब मर जाएंगे सर। जी ठीक सर, एक बार सर बताया दे सर। तो कुछ ट्रांसपोर्टर लोग पिछले 28 तारीख से ही मेरे पास में लॉकडाउन खुलने के बाद से संपर्क में थे कि जो है ये टोल का फीस बढ़ा है और जो सुविधाएं फास्टैग में दी गई है उनको अवेल ना करते हुए वो कैश में वो चीज़ की सुविधा प्राप्त करना चाह रहे हैं, जो कि मेरे लेवल पे संभव है नहीं। वो NHAI के गाइडलाइन के हिसाब से हम लोगों ने जो इम्प्लीमेंट किया है उसको मानने के लिए कतई तैयार नहीं है। 28 तारीख को मेरे से मिलने के लिए आए, बात करने के दरमियान बात करते करते गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने लग गए। फिर इस चीज़ का जो है हम लोगों ने थाना प्रभारी साहब को जो है इन्फॉर्म भी किया, बताया भी वो चीज़। और 29 तारीख को पुनः उसमें से 1-2 लोग आए मेरे साथ, बोले कि मेरी गाड़ी फ्री होनी चाहिए, नहीं तो फिर आप टोल प्लाजा से बाहर जाइएगा तो मैं आपको उधर देख लूँगा, डराते हुए धमकाते हुए। और 29 तारीख को वो लोग टोल प्लाजा पे गाड़ी भी बूम तोड़ करके हटवाए। और ये घटना पिछले एक सप्ताह से चलती आ रही है। डेली सवेरे शाम गाड़ी को तोड़ करके हटा रहे हैं। हम लोगों ने कल अंततोगत्वा जो FIR भी लॉन्च करवा दिया उन लोगों के खिलाफ। और जो है अभी भी हमारे कर्मचारियों के साथ में कभी भी मारपीट हो जाती है। कल रात को भी 10:30 बजे वो लोग आकर के टोल प्लाजा पे मारपीट किए हमारे सुपरवाइज़र और हमारे प्लाजा कंट्रोलर लोगों को। हम लोगों की स्थिति बहुत दयनीय बनी हुई है ऐसी स्थिति में। क्या प्रशासन सर मदद नहीं कर रहा है? इन्फॉर्म कर रहा हूँ, लेकिन जिस लेवल पे हमें मदद मिलनी चाहिए उस लेवल पे मदद तो अभी लग नहीं रहा है कि हमें मिल रहा है। अगर ऐसा होता तो शायद ये घटना न घटती। सर आपने बता रहा था टोल पर गोलीबारी भी चली थी, गोलीबारी? जी हाँ, पिछले दिनों लॉकडाउन जैसे ही खुला है मेरा टोल प्लाजा 20 तारीख को, तो 23 तारीख को दक्षिण साइड से कुछ लोग आकर के गोलीबारी रात के करीब 10:50 पे किए हैं, जिसकी सूचना हम शिवसागर थाना प्रभारी महोदय को लिखित में दिया हमने। और हमारे उस टाइम पे सुरक्षाकर्मी लोग उसका डटकर मुकाबला किए। ये लोग भी 15-20 राउंड गोली चलाए थे और वो लोग पीछे हट गए उसके बाद। जिस तरह से सर टोल पर रंगबाजी करके गाड़ियों को ले जाया जा रहा है, जी, क्या स्थानीय अधिकारी इस पर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं आप लोगों का? सर इसमें ज़्यादातर लोकल ट्रांसपोर्टर्स हैं और वो बालू में चलने वाली गाड़ियां हैं जो कि ओवरलोड से जाया करती है। ओवरलोड की सूचना भी हम वरीय पदाधिकारी लोगों को दे रहे हैं, जिसमें कि जिला के जो हैं जिलाधिकारी महोदय, SP महोदय और DTO साहब, SDM साहब सभी को बाय मेल में भी हम सूचना ये चीज़ दिया करते हैं। और इन चीज़ों की जो है जानकारी उनको भी रहती है। और उसी को छुड़वाने के लिए कि ओवरलोड उनका ना लगे, टोल का फीस ना लगे, उसके लिए बराबर टोल प्लाजा पर उपद्रव वो लोग बचाते ही रहते हैं। सर आप लोगों को तो जान का भी खतरा है? जी हाँ, मेरे को जान के मारने की धमकी मिली। मैंने पिछले दिनों ये चीज़ जो है थाना प्रभारी महोदय को भी बताया भी था, बाय फ़ोन भी बताया था कि ऐसी बात है सर, ये मामला टोल का मामला है और लेकिन ये पर्सनल होता जा रहा है। सर कल अभी आपके साथ कुछ हुआ है क्या? जी, मैं कल थाने में FIR लॉन्च कराने के लिए गया था और जैसे ही एप्लीकेशन दे करके बाहर की ओर निकल रहा था थाना गेट से, तो गेट के पास में ही जो है पहले से मौजूद करीब 15 की संख्या में स्थानीय ट्रांसपोर्टर लोग थे। मेरे साथ धक्का मुक्की फाइट भी 2 जड़ दिए मेरे जबड़े पे, जो कि सूजन बना हुआ है अभी भी। तो सुना आपने, टोल प्लाजा कर्मी खौफ के साए में काम कर रहे हैं। इस महामारी के दौर में भी टोल प्लाजा कर्मी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, लेकिन न तो इनकी मदद प्रशासन के आला अधिकारी कर रहे हैं और न ही सरकार। टोल प्लाजा कर्मी की माने तो इन माफियाओं की हरकत इतनी बढ़ गई है कि टोल प्लाजा के सारे स्टाफ भयभीत हैं। पिछले दिनों इन माफियाओं के खिलाफ लिखित आवेदन पुलिस को देने के बाद इन माफियाओं की गुंडागर्दी और बढ़ गई। अब वो बुकिंग काउंटर में घुसकर कर्मचारी को धमका रहे हैं। टोल प्लाजा प्रबंधक ने बताया कि कई बार इन माफियाओं ने धमकी और हाथापाई की है। इस हालत में काम नहीं हो पाएगा और जान बचाने के लिए घर बैठना पड़ेगा। बालू माफियाओं की गुंडागर्दी और प्रशासन के आला अधिकारी का उदासीन रवैया साफ तौर पर देखा जा
सकता है। अब टोल प्लाजा कर्मी जान हथेली पर लेकर काम कर रहे हैं। जिंदगी खौफ के साए में कट रही है, लेकिन सुशासन राज की दुहाई देने वाले सुशासन बाबू चैन की नींद फरमा रहे हैं और फैसला ऑन द स्पॉट का स्लोगन देने वाले डीजीपी साहब बेखबर हैं और इन प्लाजा कर्मियों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है। आप फिर देख लीजिए इस टोल प्लाजा पर बालू माफियाओं की गुंडागर्दी और कुंभकर्णी निंद्रा में सोई सरकार और लापरवाह बेबस प्रशासन की तस्वीरें। अभी जो हम लोग कल एफआईआर लॉन्च करवाए हैं उसमें जो लोग हैं वो लोग हमेशा सवेरे शाम आकर के टोल पे हर एक स्टाफ को जो है टॉर्चर किया करते हैं, उनको मानसिक प्रताड़ित करते हैं कि तुम घर से आओगे तुमको रास्ते में परेशान करेंगे, चाहे वो गार्ड हों या हमारे सिक्योरिटी के स्टाफ हों, चाहे हमारे टोल कलेक्टर हों, चाहे उसमें मैं भी शामिल रहता हूँ। अब ऐसी परिस्थिति में जो है अपना जीना बहुत दुर्लभ हो गया है। ऐसे में तो अब लग रहा है कि समस्या ये अब नौकरी छोड़ के घर ही बैठना पड़ेगा। अभी क्या हुआ है? अभी फिलहाल जिन लोगों पे हम लोगों ने एफआईआर कराया था वो सभी बूथों में घुस घुस के सभी लड़कों का वीडियो बना रहे हैं कि कौन कौन लड़का है जिसके वो पहचाने उनको रास्ते में डिस्टर्ब करें। अच्छा, मारने के लिए? जी हाँ, ये सब जो है कुछ न कुछ उपद्रव मचाने। अभी आप किससे बात कर रहे थे? मैं डीएसपी साहब को फ़ोन लगाया था। क्या बोले डीएसपी साहब? डीएसपी साहब बोले हैं कि मैं थाने प्रभारी को बोल रहा हूँ, जल्दी पहुँचेंगे वहाँ पे। बहरहाल ये सीसीटीवी फुटेज सुशासन राज की दुहाई देने वाले सरकार के गाल पर करारा तमाचा है कि देख लीजिए साहब, बाहर वाले बिहार की तस्वीर। ये तस्वीर जंगल राज 2 की फिल्म को सेल्फिया रही है और बता रही है कि ना तो बिहार में बहार है और ना ही सुशासन राज है। यहाँ सिर्फ बालू माफियाओं का राज है और उन्हें खुली छूट भी है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या बालू माफियाओं को सरकार और प्रशासन के आला अधिकारियों की छत्र छाया मिली हुई है? क्या बालू माफियाओं के लिए फैसला ऑन द स्पॉट का कोई मतलब नहीं है? क्या बालू माफियाओं के लिए सुशासन राज नहीं है? क्या प्रशासन और सरकार भी इन बालू माफियाओं के आगे नमस्तक है? अगर नहीं तो फिर इन गुंडों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्या सरकार और प्रशासन इस इंतजार में है कि जब टोल प्लाजा कर्मियों पर गोली की बौछार होगी तब देखा जाएगा, तब सुशासन राज हरकत में आएगा और तब फैसला ऑन द स्पॉट किया जाएगा? तो सुनिए सरकार, इन प्लाजा कर्मियों का भी परिवार है, ये उनके लिए जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं और आप 5 स्टार महलों में बैठकर चैन की नींद सो रहे हैं। एक तरफ प्लाजा कर्मी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, नियम और कानून का पालन कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन इन्हें सुरक्षा देने के बजाय कुंभकर्णी निंद्रा में सोया है। तो पहले अपने प्रशासनिक अधिकारियों की नींद से जगाइए और प्लाजा कर्मियों को सुरक्षा दीजिए, क्योंकि अगर इन्हें कुछ भी हुआ तो इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप होंगे और आपका प्रशासन होगा। और अगर आप कार्रवाई नहीं कर सकते तो बालू माफियाओं को खुली छूट दे दीजिए, जो आपने दे भी रखी है। साथ ही टोल प्लाजा कर्मियों को भी बता दीजिए कि इन बालू माफियाओं को नहीं रोका जाए। बालू माफियाओं के लिए सारा कानून फेल है, तो प्लाजा कर्मी भी जान जोखिम में डालकर काम नहीं करेंगे और वो भी आपके प्रशासन की तरह इन माफियाओं के आगे नमस्तक रहेंगे और बेकार का जान जोखिम में डालकर नियम कानून मनवाने की जिद नहीं करेंगे। डेमोक्रेटिक न्यूज के लिए रोहतास से आशुतोष कुमार की रिपोर्ट।